नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है एआरओ मुजफ्फरपुर में होने वाली अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया से। साथ ही साथ आपके जो मन में प्रश्न है कुछ उससे भी है। आपको जानकारी है कि मुजफ्फरपुर एआरओ में जो भर्ती है वो 21 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच होने वाली है। इस मुजफ्फरपुर के 8 जिले जो एआरओ के अंतर्गत आते हैं, उन सभी जिलों के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। जिला का नाम मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। इसमें सीतामढ़ी है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और शिवहर जिला इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसकी भर्ती यहाँ पर होने वाली है, जो आपको मैं पहले हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो भर्ती होगी ना, ये डेट जो है इसका फिर से यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर, 21 तारीख से लेकर और 4 दिसंबर 2022 तक ये भर्ती चलेगी। मुजफ्फरपुर एआरओ की भर्ती है और मुजफ्फरपुर एआरओ के ग्राउंड में ही भर्ती होगी, ये बात सामने आ गई। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जो कैटेगरी है भर्ती के लिए, किस किस कैटेगरी के लोग इसमें मतलब किस किस कैटेगरी में भर्ती होगी, तो वो भी जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसमें भर्ती होने वाली है अग्निवीर जनरल ड्यूटी की, जिसकी उम्र है 17.5 से लेकर 21 वर्ष। और ये जो भर्ती है ना, 21 वर्ष के साथ साथ 2 वर्ष की जो छूट मिल रही है, तो 23 वर्ष तक के इसमें लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ये बात यहाँ पर है अग्निवीर की जनरल ड्यूटी, ये जो भर्ती है वो यहाँ पर। दूसरी है यहाँ पर फिर अग्निवीर टेक्निकल, इसकी भी भर्ती यहाँ पर होगी। साथ ही साथ अग्निवीर क्लर्क की भी भर्ती यहाँ पर होगी। अग्निवीर ट्रेडमैन की भी भर्ती होगी जो 10वां पास वाले हैं, और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास वाले की भी यहाँ पर भर्ती होने वाली है। ये बात तो पहले आपको पता है। और इसके लिए आप जो है एलिजिबिलिटी जो QR फॉर जो भी अग्निवीर इंडियन आर्मी जो है, एनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर इंडियन आर्मी, तो इसको लेकर जानकारी पहले से उपलब्ध है। अब कुछ कन्फ्यूजन के सवाल हैं। इसमें सवाल यह है कि लोग पूछते हैं, अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर आप इसमें जो क्वालिफिकेशन बताया गया है, जैसे आप अगर लोग अग्निवीर जनरल ड्यूटी की, तो इसमें बताया गया है कि क्लास 10th मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट फॉर जो बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेड सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड जो है 33%, 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड्स विथ 33% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड ऑफ इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग टू 45% इन ईच एग्रीगेट। तो देखिए ये जो यहाँ पर है ना, ये एक बार ध्यान से आप इसको देख लीजिए। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो भर्ती की बात कही जा रही है अग्निवीर जनरल ड्यूटी की, इसमें 10वां पास होना चाहिए। और इसमें यही बताया गया है कि आपको 33% मतलब 33% इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो है आपका इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग 45% इन ईच एग्रीगेट, मतलब 45% जो है वो आपको एग्रीगेट होना चाहिए। तो ये बातें इसमें बताई गई है। अब सवाल देखिए यहाँ से ये आता है कि बिहार बोर्ड में चूंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ना, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट में नहीं रखा गया है, ये अलग होता है। और विद्यार्थियों अभ्यर्थियों में एक कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें जो 33% मार्क्स की बात की जा रही है इस सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश में भी होना चाहिए कि नहीं। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी इतनी ही सी है कि 33% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब आगे की बात रही कि जो कन्फ्यूजन का जो सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको अगर लेना है ना, तो मैं आपको एक विकल्प बताता हूं। थोड़ा सा समय आप इस वीडियो के साथ जरूर दीजिए। दूसरा सवाल पर मैं चर्चा कर देता हूं। दूसरा सवाल है, लोग कहते हैं कि अभी तक जो कैटेगरी की भर्ती आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप देखिएगा कि जो कैटेगरी है वो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी की, अग्निवीर टेक्निकल की, अग्निवीर क्लर्क की, अग्निवीर ट्रेडमैन की और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास की जो है ये भर्ती यहाँ पर बताई गई है। आगे जो आता है नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती को लेकर और सारी कैटेगरी जो इस लिस्ट में नहीं है, उसको लेकर क्या योजना है सरकार की, या उसकी भर्ती कब होगी, कैसे होगी, ये भी एक सवाल है। अब दर्शकों के लिए कुछ तो ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि पहले की जो भर्ती थी उसमें
और अभी की भर्ती में जो हाइट है उसमें क्या होगा। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है ना, ये सारे सवालों का जवाब कुछ तो जो ऑथेंटिक सोर्सों से मिल रहा है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं, और कुछ जो चीज़ नहीं लिखा गया है ना उसका एक विकल्प मैं आपको बता देता हूं। विकल्प है कि आप ARO मुजफ्फरपुर ज़िला से अगर संबंध रखते हैं तो बड़ा ही बेहतर मौका है, बेहतर व्यवस्था है ARO मुजफ्फरपुर की, जहां से मैं आपको अवगत करा देता हूं कि आप सीधे सीधे ARO मुजफ्फरपुर में संपर्क कर सकते हैं। और इसको लेकर आपको मैं समय भी बता देता हूं कि अभी आने वाले आज शनिवार है और इसी के सोमवार को आने वाले 11 जुलाई 2022 को 11 बजे से 1 बजे तक इन्हीं सब सारे सवालों को लेकर वहां पर उसके जवाब देने के लिए अधिकारी आपको मिलेंगे, जिनसे कि आप सीधे सीधे मुलाकात करिए और उसी के साथ ही आपको सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। जैसे ही आपका जवाब, अगर इस तरह का सवाल है, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको ये भी बता दूं कि सवाल है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरते समय या पहले भी रजिस्ट्रेशन करते समय डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी हो गई या किसी तरह से जो है उनका और कुछ गड़बड़ हो गया, अब रजिस्ट्रेशन को अपडेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको समय मिल गया है, और समय है 11 जुलाई, याद कर लीजिए 11 जुलाई 2022 को आपको समय है। जाकर सीधे सीधे मिल लीजिए, अधिकारी से बात कर लीजिए, अपने प्रश्नों को आप लिख कर लेकर आइएगा, क्या क्या पूछना है। हो सकता है वहां पर जाने के बाद आप भूल जाएं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बल्क में कुछ लोग आइएगा, ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति क्यों नहीं, कुछ लोग मिलकर आइए और सवाल को सब मिलकर अपना मिला लीजिए, एक दूसरे से मिलान कर लीजिए कि हर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग सवाल पूछ लेगा, जिससे कि अधिकारी का भी समय बचेगा और आपको भी जानकारी बेहतर मिलेगी। तो सवाल को भी इंडिविजुअल आप लिस्ट कर लीजिए और वहां पर सारे सवाल को लेकर आइए और सीधे सीधे सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपको मदद भी मिल जाएगी। ये बेहतर मौका है, इसलिए मैं आपको आज उपलब्ध करा दे रहा हूँ सारी जानकारी। और आगे आने वाले समय में देखिए, चौपाल समाचार हम लोग वो खबर आप तक पहुंचाते रहते हैं हर समय। आप कहेंगे कि मैं हमारी टीम भी वहां पर उपलब्ध रहेगी, हो सकता है आपको वहां पर भी कोई सवाल अगर हमारे से भी पूछना है या हमको बताना है तो आप मुझे बता पाएंगे, हम देश दुनिया तक भी बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से 11 जुलाई को आप लोग ARO में पहुंचिए, जो भी हैं जहां से भी हैं, जिनको ज़रूरत है, कोई सवाल है, वो लोग पहुंचिए और जानकारी एकत्रित करिए, खुद भी उसका लाभ लीजिए, दूसरे को भी दीजिए। इसी तरह से चौपाल समाचार भी आपको उपलब्ध कराता रहेगा जानकारी, आगे भी ऐसी खबर हम लेकर आते रहेंगे। और एक और बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि वहाँ पर जब जाएंगे ना तो आपको तैयारी भी दिखेगी, वहाँ जो ARO के अंतर्गत जो चक्कर मैदान की जो तैयारी हो रही है आप लोगों के वेलकम की, उसकी तैयारी भी वहाँ पर दिखेगी। बहुत बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, हर सूचनाएं आपको वहाँ पर बोर्ड पर मिलेगी, उसको देखेंगे भी आप, तब भी आपको बेहतर लगेगा। सीधे सीधे ARO से जुड़िए, दलालों से बचिए, किसी भी गलत अफवाह से, किसी भी गलत सूचनाओं से आपको दूर रहने का जो विकल्प है ना, वो मैं बेहतर विकल्प आप तक दूंगा। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए, हम भी आपको ऑथेंटिक खबर ही दिखाते रहते हैं। अन्य सोर्स से जो खबरें आती है उसको लेकर हम प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इसको लेकर कुछ भी कहना अनुचित होगा। इसलिए अगर अन्य लोगों का जो सवाल होता है कि सर फलाने चैनल पे मैंने ये देखा है, फलाने जगह पर मैंने ये देखा है, उसका जवाब हम देने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन चौपाल में जो सूचनाएं आती है उसको लेकर आप आश्वस्त रहें, हम ऑथेंटिक जानकारी आप तक उपलब्ध कराते हैं। फिर एक बार मैं कहूँगा, इससे अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया को लेकर आप सभी लोग बुलंद होकर तैयारी शुरू करिए, आ रहा है बेहतर समय, दलाल सावधान रहिए। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।